कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वहीं जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं वो इन मुश्किल हालातों से बाहर जरूर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्त से बाहर कैसे आएं, इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे नियम जानेंगे जिसे अगर आप समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से जरूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वो कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। जब उसके दिमाग में अच्छे विचार जन्म लेते हैं तो वो अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है। वहीं जब उसके दिमाग में बुरे और गलत विचार जन्म लेते हैं तो उसका पतन होता है। तभी एक शिष्य पूछता है, गुरुवर, क्या आप मुझे कुछ ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकें, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकें? गुरु कहते हैं, अवश्य, मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें मन पर बता रहा हूं जिसे तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनना। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वो विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल होते चले जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है, आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, ये सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने दिमाग में अच्छा सोचें तो हमारा शरीर ऊर्जा और जोश से भर जाएगा, अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मुझे ये बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया कि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। फिर गुरु जी ने कहा कि अगर मैं ये कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले तो क्या वो निकलेगा? शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा, हम उसके निकलने के स्थान को नहीं बदल सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश हो रही है और मैं कहूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वो तो मौसम में बदलाव से ही होगा, जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से ये कहूं कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य कहते हैं, जी गुरुवर, आप ठीक कह रहे हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे। ये मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है, जो हमारे बस में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जो बातें घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं कि अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर चिंता में रहोगे, उस चीज़ की परवाह करोगे, तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो घटित हो चुका है उसे भुलाने की कोशिश करो, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है, ध्यान करने की आदत डालो। गुरु कहते हैं कि ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है, जिससे कि अगर हम किसी वस्तु या किसी चीज़ के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। महात्मा अगर किसी बात पर ज़्यादा जोर देते हैं तो वो ध्यान की प्रक्रिया पर देते हैं। ध्यान में कई घंटे तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता है, उनका मन बहुत ही शांत रहता है, और जिसका मन शांत रहता है वही किसी भी चीज पर अच्छी तरह से विचार कर सकता है। अर्थात वो मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी। आप अपनी इच्छानुसार अपनी वासना को अपने वश में किए रहेंगे।
गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है, बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा कि तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किए हो। लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद ये सब भूल जाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं, उसने किस लिए जन्म लिया था। जन्म लेने के बाद वो तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है, इस संसार की मोह माया में बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो खुद को जान ही नहीं पाता, वो खुद को भूल जाता है। और यही वजह रहती है कि वो तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठता है, और उम्मीदें दुख का कारण बनती हैं। जिस भी व्यक्ति या वस्तु से आपकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएंगी, आने वाले समय में सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है। क्योंकि जब आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं और वो व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस भौतिक जीवन में किसी भी व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीद मत करना। आगे गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का चौथा नियम है कि किसी काम में फेल होने से मत डरो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अपनी जिंदगी में वो इंसान सबसे ज्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वो असफलता की तरफ ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमजोर कर देगा। और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा, तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे, और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब भी तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो, तो मन में किसी भी चीज की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। ये सब बातें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि ये सभी बातें आपको डर की तरफ ले जाएंगी। और जब डर बढ़ेगा तो तमाम शंकाएं आपके दिमाग में पैदा होंगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। और जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज्यादा डरने लगेंगे। इसलिए जीवन में जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाओ तो मन में कोई शंका मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने पर ध्यान दो। जब तुम काम करने पर ध्यान दोगे तो तुम कभी नहीं डरोगे, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए जुट गए हो। तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम सफल भी जरूर हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का पांचवा नियम है कि कभी भी खुद को मत कोसो। गुरु कहते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है वो उतना ही मजबूत बनता चला जाता है, और जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही ज्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज में असफल भी हो जाते हो, या कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए था, और इन सब बातों को लेकर अगर तुम पछता रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो ये तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा। क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ये आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को मत कोसना, क्योंकि अगर जो कार्य तुमसे नहीं हुआ है या जो तुम सोच रहे हो वो जिंदगी में नहीं कर पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम असफल ही हो गए। फिर गुरु ने कहा कि सामने आम का पेड़ है, इस पर सबसे पहले कौन जानवर चढ़ेगा? हाथी, बंदर, शेर या फिर गिलहरी? शिष्यों ने कहा कि गुरुवर, इस पर तो गिलहरी और बंदर सबसे पहले चढ़ जाएंगे। गुरु कहते हैं कि अगर हाथी ये सोचे कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, वो खुद को कोसने लगे, तो क्या ये सही है? शिष्य ने कहा कि गुरुवर, ये तो गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति के काम करने की कला, दिमाग अलग अलग होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में। बस हमें इसी को समझने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि दुनिया के लोग जैसा कर रहे हैं तुम भी वैसा करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से काम करोगे तो तुम उसमें जरूर सफल होगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा नियम है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु कहते हैं कि तुम सब के अंदर अभी बहुत ऊर्जा है,
कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में, गलत लोगों पर बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वो तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसीलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ। अगर तुम सब पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर जुट जाओगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। लेकिन अगर तुम ऊर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगेगी, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 7वां नियम है, सुनो सबकी लेकिन करो अपने मन की। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, पहले ध्यान से तुम ये पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अगर तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करो। भले लाखों लोग तुमसे ये बोलें कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो, उस कार्य को नहीं कर सकते हो, तुम कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना या उनके हिसाब से मत चलना, क्योंकि शरीर तुम्हारा अपना है। तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम्हें ही पता है। कोई दूसरा तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा नहीं जानता। तुम सबको अपने अपने बारे में पता होगा, अपनी अपनी क्षमता के बारे में पता होगा कि तुम किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हो। कोई किसी कार्य को बहुत जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लगा सकता है। इसलिए तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, अपनी क्षमता के हिसाब से ही अपने कार्य का चुनाव करो। और जब तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करोगे, खुद के अंदर की आवाज को सुनोगे, तो तुम जीवन में जरूर आगे जाओगे। कई बार होता है कि लोग खुद की क्षमता को पहचानते ही नहीं। जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं वो वैसा ही करने लगते हैं और अपनी जिंदगी का ढेर सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। लोग जैसा कहते हैं बिना सोचे समझे वैसा ही काम करने में जुट जाते हैं। उनकी क्षमता कितनी है या उनकी प्रतिभा उस कार्य में है कि नहीं, ये सोचते ही नहीं। तो ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की क्षमता को नहीं पहचान पाएगा वो जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। ये शरीर तुम्हारा है, ये दिमाग तुम्हारा है, सोचने समझने की क्षमता भी तुम्हें ही तय करनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है और इसमें कितनी क्षमता है। और अगर क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करिए और खुद के अंदर खुद की भावनाओं को सुनने का प्रयास करिए और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़े। फिर गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का 8वां नियम है, बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वो अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट करता रहता है। जो बोलता ज्यादा है वो सोचता कम है, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी ऊर्जा बोलने में खपत कर दी। उसे सोचने का समय ही नहीं मिल पाता है। लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय ज्यादा मिल जाता है। और जब तुम किसी बात पर या किसी तथ्य पर ज्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वो विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे। इसलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात पर, किसी भी तथ्य पर ज्यादा विचार कर पाओगे, समस्या का समाधान निकाल पाओगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, ये थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम सब इन 8 नियमों का पालन अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। फिर कोई परेशानी, कोई भी रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाली है। कोई समस्या आएगी भी तो तुम उसका डटकर सामना कर पाओगे। सभी शिष्य गुरु की बात सुनकर उनका कोटि कोटि नमन करते हैं और अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।